ब्रिटिश नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को चुनौती देने वाले शख्स को मिली बड़ी सुरक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ दायर किया है मुकदमा, सुरक्षा दे सरकार। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को चुनौती देने वाले शख्स एस विघ्नेश शिशिर को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एस विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े आदेश के बाद। दरअसल आपको बता दें कि याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह अपील की थी कि जब से उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ केस दायर किया है, उन्हें बार बार जान से मारने की धमकियां मिल रही है और इसी वजह से उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको बता दें, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा दे दी है। बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से यह आदेश जारी किया था कि जिस हिसाब से इन्होंने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और जिस तरीके से इन्हें धमकियां दी जा रही है, तो केंद्र सरकार को इन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बड़े आदेश को देखते हुए एस विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा दे दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को चुनौती देने वाले याची एस विघ्नेश शिशिर को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिल ही गई है। कोर्ट ने विघ्नेश को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश केंद्र सरकार को दिया। साथ ही गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और अन्य संबंधित एजेंसियों से इस मामले में जवाब भी तलब किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मामले में विचार की आवश्यकता है। याची ने एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे कर रखे हैं और उसे लगातार धमकियां दी जा रही है। हाई कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि याची को रोज खतरे का सामना करना पड़ रहा है और वो मुकदमे की पैरवी कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। आपको बता दें कि एस विघ्नेश शिशिर ने 2024 में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद में एंटी करप्शन विंग को ट्रांसफर कर दी गई। याची के मुताबिक वो कई बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुके हैं और बाकायदा इस केस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स भी सौंप चुके हैं। विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट को यह बताया कि उसे 10 वर्ष के दूसरे हफ्ते में यूनाइटेड किंगडम से राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी मिली। इसके साथ ही 30 अगस्त 2003 को इनकॉर्पोरेट की नई कंपनी बैकऑप्स के दस्तावेज भी हैं, जिसमें राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक और कंपनी का डायरेक्टर बताया है। दस्तावेज में उनका पता 2 फ्रंगल वे, लंदन अंकित किया गया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2025 को विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद 19 अगस्त को पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर जांच अधिकारी के सामने हाजिर होने का आदेश दिया। इस संदर्भ में याची ने बताया कि उन्हें पेशी के लिए बार बार बुलाया जा रहा है और साथ ही धमकियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई यह अकेला मुकदमा नहीं है उनकी नागरिकता को लेकर के। इसके अलावा बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी है और बाकायदा ये जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी की रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इस मामले को लेकर के भी राहुल गांधी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के अलग अलग थानों में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी की इन टिप्पणियों को लेकर के और जिस हिसाब से उनकी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके बारे में सुनिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का यह बयान। मंच से टिप्पणी की गई है और विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी के मंच से टिप्पणी की गई। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? मुझको आश्चर्य लगता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? वैसे हम लोगों का कोई ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी रही है। हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं।
1974 के आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा और 1975 का आपातकाल भी देखा हम लोगों ने, किस तरह से लोकतंत्र समूचा ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। अभी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। वही संविधान सिखाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। अब आप पचा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं। उनको बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बिहार की धरती इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया वस्त्र समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। यात्रा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर बनवाना चाहते हैं और उसके लिए यात्रा का नाटक कर रहे हैं। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। इसके अलावा जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वोट अधिकार यात्रा रैली के दौरान राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अनाप शनाप बयान उनके और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। सुनिए जगदम्बिका पाल का ये बयान। जिस तरह से प्रधानमंत्री पे राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की है, गाली दिया है, ये देश की जनादेश का अपमान है। देश की जनता ने जिसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया हो, अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार उसको हार का सामना करना पड़ रहा है, अब वो गाली के स्तर पे उतर आई है। निश्चित तौर से देश की जनता के सामने जिस तरीके से केवल प्रधानमंत्री जी को लगातार गालियां दी जा रही है, ये देश को शर्मसार करने वाले उनके बयान हैं और निश्चित तौर से ये उनकी बौखलाहट है। और अगर उन्होंने देश से माफ़ी नहीं मांगी तो जिस तरह से जनता ने अभी तो उन्हें ठुकराया है, आने वाले दिनों में शायद इसको कहीं किसी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम याचिकाकर्ता एस विघ्नेश सिर की करें तो याची केवल राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने वायनाड उपचुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी के खिलाफ भी आपत्ति जताई थी। हालांकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विघ्नेश सिर ने अब प्रियंका गांधी के सांसद चुने जाने के खिलाफ भी याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, लेकिन साथ ही ये स्वीकार किया है कि याची को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होनी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।